लोग इस कैटेगरी में आते हैं, एक्टिव इनकम की कैटेगरी में। और अगर उनकी इनकम की मैं बात करूं तो वो लोग आज सिर्फ 5% इनकम यहाँ पे कमा रहे हैं। कितने लोग हैं? तो 95% लोग हैं और इनकम कितनी कमा रहे हैं? सिर्फ 5%। ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो राइट साइड के लोग हैं, इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये आज पैसिव इनकम कमा रहे हैं। ठीक है, पैसिव इनकम कमा रहे हैं। पैसिव इनकम क्यों कमा रहे हो? पैसिव इनकम होती क्या है, थोड़ा उसके बारे में समझेंगे पहले। बिजनेसमैन को अगर देखो, कोई भी, मैं छोटे मोटे व्यापारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन, जिन्होंने अपने बिजनेस के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। अगर वो अपने बिजनेस में अगर रहे ना रहे या कहीं घूमने भी चले जाए तो उनका बिजनेस वहां पे स्टॉप नहीं हो जाता है। वो सिस्टम उनको, उनका वो बिजनेस चलाता है, सिस्टम के जरिए उनका बिजनेस वो रन होता है। यानी बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं? तो सिस्टम डेवलप करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। उस बिजनेस में सिस्टम डेवलप करने के लिए उनको करीब करीब 5 से 6 साल या किसी को 7 साल लग जाते हैं। और एक बार वो सिस्टम बन गया तो वो जिंदगी भर उनको इनकम देगा कि नहीं देगा? देगा, बराबर है ना। पर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है क्या? लेफ्ट साइड के लोग जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई सिस्टम है क्या? नहीं है। ठीक है ना। तो बिजनेसमैन आज 5-7 साल बाद जब सिस्टम डेवलप हो जाता है, वो कहीं अपने परिवार के साथ घूमने चला जाए महीना 2 महीना के लिए, तो भी उसका काम तो चलते रहता है, इनकम तो चालू रहता है, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। उसको कल की चिंता नहीं है, कल क्या होगा। अगर मैं ना भी रहा तो भी सिस्टम डेवलप काम करता रहेगा, मेरे परिवार को इनकम आती रहेगी, यानी वो टेंशन फ्री रहता है। ठीक है ना। तो ये बिजनेसमैन इस तरह से काम करता है। इन्वेस्टर कैसे काम करता है? इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है और पैसे से पैसा बनाता है। ठीक है। तो इन्वेस्टर ऐसा छोटा मोटा इनकम लगाता है क्या? बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगाता है। इन्वेस्टर करोड़ों में पैसा इन्वेस्ट करता है कहीं ना कहीं, वो म्यूचुअल फंड में करे, प्रॉपर्टी में करे, अलग अलग सेक्टर में वो पैसा इन्वेस्ट करता है और उस पैसे से वो पैसा बनाता है। तो यहाँ बैठे लोगों को मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या ये लोग जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इसकी कैटेगरी में आप लोग आते हो क्या? पहले तो बात नहीं आते, है ना। अगर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आए तो हमारे पास आज 1 करोड़ भी है क्या? पहली बात, वो तो 8-10 करोड़ लगाता है, हमारे पास 1 करोड़ भी है क्या? नहीं है। अगर हमारे पास 1 करोड़ भी हो तो शायद उसमें से हम 50,000 60,000 बना सकते हैं। और आज 1 करोड़ भी नहीं है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे है कि हम कैसे 1 करोड़ तक पहुंचे पहले, तो हम इस कैटेगरी में जा सकते हैं, बराबर ना। फिर पैसे से पैसा बन सकता है। दूसरी चीज, आज हमारे पास अगर ये राइट साइड की बात करो तो यहाँ पे 5% लोग हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात करो, ऑल ओवर इंडिया में 5% लोग हैं। और उनकी वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग आज 95% वेल्थ कमा रहे हैं। सबसे बड़ा पैसा कौन कमा रहा है? तो राइट साइड वाले लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उनके घर में पैसिव इनकम क्रिएट हो रही है। और हमें भी अगर पैसिव इनकम कमानी है तो हमें एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम के साइड में जाने के लिए पहले तो सोचना पड़ेगा। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक जा नहीं पाओगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मुझे यहाँ से सूरत जाना है तो बगैर सोचे, बगैर रीजन के मैं नहीं जा पाऊंगा। तो एक्टिव इनकम में हम लोग आज हैं ऑलरेडी, और एक्टिव इनकम से अगर पैसिव इनकम में जाना है तो पहले सोच बनानी पड़ेगी। सोच बनेगी तभी हम लोग वहाँ पे जा पाएंगे और ये लाइफस्टाइल हम लोग भी जी सकते हैं, अपनी भी ये लाइफस्टाइल बना सकते हो। बहुत सारे लोगों ने प्रूव करके दिखाया ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर, जो आज महीने की 10, 15, 50 लाख रुपए इनकम बना रहे हो और आज टेंशन फ्री लाइफ जी रहे। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। कब? जब हम इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है। तो इस चीज समझ में आ गया आप लोगों को? क्या हमें क्या करना है? तो पहले पैसिव इनकम के बारे में सोचना है। उसके बाद हम जॉब और बिजनेस से जो भी इनकम कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं? इनकम ही आ रहे हैं ना हमारे घर में। जॉब और बिजनेस से इनकम हमारे घर में आ रही है। उस इनकम 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक होता है एक्सपेंस और दूसरा होता है सेविंग। मुझे बताओ, सेविंग ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है? हम जो पैसा कमाते हैं उसमें से सेविंग ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है? एक्सपेंस ज्यादा है ना। सेविंग बहुत कम होती है। अगर मैं 25,000 कमा रहा हूँ महीना तो शायद 4-5 हजार रुपये बचत होती होगी, या कई लोगों की तो वो भी नहीं होती, बराबर ना। एक्सपेंस ज्यादा है। एक्सपेंस हम 3 चीजों पे करते हैं। तो ज्यादातर हमारा एक्सपेंस जो होता है हमारी नीड के ऊपर होता है नहीं होता है? नीड क्या है हमारी? क्या है हमारी नीड?
टूथपेस्ट आज तक हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, हमारा परिवार करता है, वो हमारी नीड है। सुबह उठते तब से टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफी, खाने का तेल, कपड़े धोने से लेकर बर्तन मांजने तक जो भी सारी चीजें, कपड़े लत्ते जो भी, तो सारी चीजें हमारी नीड है। उस नीड को पूरा करने के लिए हम जो इनकम कमा रहे हैं वो पैसा हम लोग यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। और जो खर्चा हम कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं? तो मार्केट में कर रहे हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं मार्केट में वो पैसा जा रहा है, बराबर। हमारे घर में कोई चीज बनती है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय बनता है क्या हमारे घर में? चाहे धीरू भाई अंबानी के घर पे भी नहीं बनता है, उसको भी कहीं से लाके यूज करना पड़ता है ना। तो हर एक व्यक्ति आज कंज्यूमर है। तो हम बात करेंगे कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, एक ग्राहक सशक्तिकरण योजना, एक ग्राहक को मजबूत करने वाला एक प्रोजेक्ट, जिसके जरिए आज जो ग्राहक है वो ग्राहक कंज्यूमर तो है, पर उसे हमें स्मार्ट कंज्यूमर बनाना है। जब वो स्मार्ट बनेगा तो खर्चे से दो पैसा भी बचाएगा और खर्चे से इनकम भी कमाएगा। तो कितने लोग चाहते हो कि हमें स्मार्ट कंज्यूमर बनना चाहिए? सभी लोग चाहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट में ये हमारा खर्चा होता है, बराबर। तो मार्केट में हम जो खर्चा करते हैं उसके कुछ स्टेप्स के बारे में मैं थोड़ा जानकारी दूंगा। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, खर्चा करते हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, फैक्ट्री में कोई भी सामान बना सीधा हमारे घर पे आता है क्या? फैक्ट्री से बनकर नहीं आता है। वहाँ पे एक सिस्टम ऑलरेडी सालों से बना हुआ है। फैक्ट्री में जो 40 रुपए में चीज बनी ना, तो पहले CNF एजेंट के पास जाएगी, उसके बाद वो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, और यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है। फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनी उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, जिसके जरिए हमें उस प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है। और ये एक सिस्टम सालों से बना हुआ है, आज से नहीं, सालों से। मैंने बताया जैसे एक सिस्टम बिजनेसमैन डेवलप करता है, वैसे भी ये मार्केट के अंदर भी एक ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, जिसके जरिए सारे लोग कमा रहे हैं। कौन कमा रहा है? ये बीच में बैठे ये सारे लोग कमा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज करता है। 40 रुपए में बनने वाली चीज कस्टमर के घर में कितने रुपए में आई? 100 रुपए में। और बीच का जो 60 रुपया है वो किसके जेब में गया? तो ये बीच में जो बिचौलिए लोग हैं, जो प्रोडक्ट को सिर्फ सर्विस देते हैं, कंपनी से उठाकर हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो 60 रुपया इन लोगों की जेब में जा रहा है। ठीक है, तो ये सालों से ये सिस्टम बना हुआ है, इसी सिस्टम से लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये सिस्टम से आज आने वाले सालों में भी अगर खरीदारी करते रहेंगे तो जीवन में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नो। तो जीवन में परिवर्तन लाना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो हम एक नए प्रोजेक्ट की बात करें। यहाँ पे भी एक कंज्यूमर है, यहाँ पे भी एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर कोई भी चीज बनाता है ना, तो सीधा कंज्यूमर के पास आती है, बीच में कोई बिचौलिए नहीं होते। यानी 40 रुपए में यहाँ पे भी चीज बनती है, यहाँ पे भी 100 रुपए में कस्टमर खरीदता है। तो फर्क क्या है? जो 60 रुपया आज तक मार्केट में इन लोगों की जेब में जा रहा था, वो 60 रुपया अब से इन लोगों की जेब में नहीं जाएगा, वो 60 रुपया रिवर्स होके कंज्यूमर की जेब में आएगा। तो कैसा रहेगा? अगर हमारी खरीदारी से हमें ही पैसा वापस मिले तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। तो कंपनी अलग अलग तरीके से हमें ये पैसा हमारी जेब में डालती है। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। कंपनी में जो भी चीज बनी वो कस्टमर के घर में सीधा आएगी, जो खरीदारी करेगा उस पर वो कस्टमर को 60 रुपीज रिटर्न मिलेगा। यानी 10,000 के अगर सामान खरीदता है, आज तक मार्केट में 10,000 का सामान खरीदता था, तो 10,000 में से 6,000 रुपया बिचौलियों के बट जाता था। बीच में जो लोग थे जो सर्विस दे रहे थे उनकी जेब में जा रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंज्यूमर यहाँ पे खरीदता है कितने का सामान? अगर 10,000 का सामान खरीदता है, ये 6,000 रुपया अगर हमारी जेब में वापस आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। कितने लोग चाहते हैं कि 6,000 रुपया मेरे जेब में आना चाहिए? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस का बिजनेस है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जेब में ये 6,000 वापस आए, इस कॉन्सेप्ट पे इस दुकान से हम खरीदारी कर सकते हैं। अभी ये दुकान क्या है, कौन सी है और ये हमें क्या क्या बेनिफिट देती है, उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, एक है मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट में जो भी शॉप है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी है वेस्टीज। तो वेस्टीज के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। वेस्टीज जो कंपनी है जिन्होंने आज बहुत सारे लोगों को स्मार्ट कस्टमर बनाया, वो स्मार्ट कस्टमर बनने के बाद वो लोग आज अच्छी लाइफ जी रहे।
और दूसरे लोगों की मदद करें कि वो स्मार्ट कस्टमर बने, वो भी अच्छी लाइफ जिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 4,000 रुपये का सामान हर एक के घर में आता ही आता है हर महीने। किसी के घर में 10,000 रुपया भी आता होगा, किसी के घर में 15,000 रुपया भी आता होगा। मतलब हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। तो मिनिमम नॉमिनल घर में भी अगर बात करें तो 4,000 रुपये का खर्चा तो है ही है। अगर ये 4,000 रुपये का खर्चा मार्केट में करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगर हम किसी बड़े मॉल में अगर चले जाए, डीमार्ट वगैरह में चले जाए, तो शायद 5% से लेकर 7% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। उससे ज्यादा कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसके बाद डीमार्ट वाला या मार्केट वाला कोई भी शॉप वाला आपको कोई फ्री प्रोडक्ट देता है क्या? आपकी शॉपिंग के बाद हर महीने, एक महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, हर महीने आपके हर महीने वो तो शॉपिंग करते हैं ना, तो हर महीने कोई फ्री प्रोडक्ट आता है? नहीं आता है। आपको कैशबैक का कोई बेनिफिट देता है क्या? आपने खरीदारी की, आप घर पे और आपके अकाउंट में कुछ पैसा आ गया, ऐसा हुआ आज तक? आज तक नहीं हुआ। होगा कभी? लगता है नहीं। कोई सीएनसी ऑफर वो प्रोवाइड करता है कि आप लॉयल कस्टमर हो ना? बहुत सारे लोगों का ऐसे ही रहता है कि मैं डीमार्ट से शॉपिंग कर रहा हूँ तो मैं सालों साल डीमार्ट से ही शॉपिंग करते रहता हूँ, या लाला की दुकान से शॉपिंग करता हूँ तो सालों साल लाला की दुकान से शॉपिंग करता हूँ। तो पूरे साल का राशन वहां से लाते हो, खरीदारी करते हो, तो साल में एक बार तो 2-4 हजार रुपए का सामान फ्री देता होगा। दिवाली पे कुछ गिफ्ट देता होगा। दिवाली पर गिफ्ट मिलता है। एक पैकेट मिठाई मिलेगा। एक पैकेट मिठाई सब लोग देते हैं क्या? सभी लोग नहीं देते, कुछ लोग देते होंगे। वो 100% में से 1-8% कोई देता होगा तो देता होगा, है ना? पर डीमार्ट वाला भी मेरे ख्याल से कोई गिफ्ट ऐसा नहीं देता है। तो कोई सीएनसी होगा, लॉयल कस्टमर, आप लॉयल हो उसकी दुकान से खरीदारी करने के लिए, तो आपको कोई बेनिफिट वो नहीं देता है। पर यहाँ पर वेस्टेज मार्केटिंग में, यानी अगर हमने शॉप चेंज की, ब्रांड चेंज की, तो वेस्टेज हमें क्या देगा वो हम जानेंगे। तो वेस्टेज में से यही 4,000 की शॉपिंग अगर हम करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट के तौर पर हमें 15% से लेके 20% तक का बेनिफिट मिलता है हर महीने। यानी अगर 4,000 की शॉपिंग की अगर बात करो तो 600 रुपया डिस्काउंट हर महीने हो जाएगा आपकी 4,000 की शॉपिंग पे। उसके बाद हर महीने फ्री प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 10% के। अगर उसकी मैं बात करूँ तो 4,000 की खरीदारी पर 400 रुपया आपका हर महीने फ्री प्रोडक्ट आपके घर में आएगा, हर महीने, एक महीने नहीं, हर महीने। कैशबैक की अगर मैं बात करूँ तो कैशबैक हमें 5% से लेके 16% तक कंपनी देती है। यानी अगर मैं 4,000 की शॉपिंग करता हूँ तो हर महीने एक 150 रुपया, 100 से 150 रुपया हमारे अकाउंट में वापस आता है। तो मुझे बताओ, सिर्फ 4,000 की शॉपिंग करने पर 1,150 रुपया अगर मेरे अकाउंट में आए वापस तो कैसा रहेगा? बढ़िया। अच्छा है। हर महीने ये बेनिफिट मिले तो कैसा रहेगा? अगर ये बेनिफिट मुझे 4 महीना मैंने शॉपिंग किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4,600 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेस्टेज से अगर मैंने कंटिन्यू 4 महीना शॉपिंग किया और हर महीने मुझे 1,150 रुपया बेनिफिट हुआ तो 4 महीने में 4,600 हो जाएगा। ठीक है। और कंपनी एक सीएनसी ऑफर भी चलाती है। कंपनी कहती है कि अगर 4,000 का सामान आप 4 महीना लगातार हमारी शॉप से शॉपिंग करते हो तो 5वें महीने में आपको हम 3,000 रुपये का सामान एब्सोल्युटली फ्री देंगे एमआरपी का। कैसा रहेगा? अगर 3,000 का सामान हर 5वें महीने में आपको फ्री मिल जाए, बेस्ट रहेगा। अच्छा है ना? और साल में अगर पूरे साल की बात करो, 4 महीने में 3,000 का सामान फ्री मिलता है तो साल में 3 बार ये ऑफर हम लोग ले सकते हैं। 9,000 रुपये का सामान हमारे घर में फ्री आ सकता है। जहाँ मार्केट में 1 रुपये का सामान फ्री नहीं मिल रहा है, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे सिर्फ खरीदारी करने पर 9,000 रुपये का सामान हमें फ्री मिलता है। तो ये टोटल अगर काउंट करें 4 महीने का, तो 4 महीने में हमें 7,600 रुपये का बेनिफिट होता है। ठीक है ना? 7,600 रुपया। आपने खरीदारी कितने की? 4,000, 4 महीना यानी 16,000 रुपया आपने एक्सपेंस किया और बेनिफिट आपको कितना हुआ? तो 7,600 रुपया आपको बेनिफिट हुआ। तो मुझे बताओ ये 45 to 50% हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, आपने जो खरीदारी की उसमें से आपको 45 to 50% बेनिफिट आपके घर में रिवर्स आ रहा है। मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ पे 60%, बराबर ना? कि आप दुकान चेंज करते हो, ब्रांड चेंज करते हो, कंपनी बदलते हो, तो आपके घर में आपकी खरीदारी पर 60% आएगा। यहाँ से 45 to 50% आ गया। अभी कितना बचा? 10% बचा ना? तो 10% इनकम कमाने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिर्फ दुकान बदलने से 50% तो आ गया, और वो 10% जो वैल्यूएबल अमाउंट है
जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। उसको बदलने के लिए हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर सच में हम जिंदगी बदलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि शॉप चेंज करने पर हमें कंज्यूमर बेनिफिट क्या मिलते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कितने लोग जानना चाहते हैं कि इनकम कैसे कमाया जाए इसमें से। सब लोग जानना चाहते हैं, है ना, क्योंकि आज हम लोग बैठे ही इनकम कमाने के लिए, क्योंकि आज जो हम कमा रहे हैं उससे शायद हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम चाहते थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे तो हम और अच्छी लाइफ जी पाए। जो आज सपने हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने सपनों के साथ, वो कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकल सके, एक अच्छी लाइफ जी सके और अपने परिवार को अच्छा कुछ दे पाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेस्टेज बिजनेस की कि वेस्टेज हमें क्या अपॉर्चुनिटी देती है और उस पर काम करके हम कैसे एक बड़ा पैसा यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो वेस्टेज हमें जो अपॉर्चुनिटी देती है उस पर कैसा होता है कि 90% काम वेस्टेज में हम लोग, जब हम इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना, तो इस कंपनी में होने वाला 90% काम ऑलरेडी हो जाता है। आज तक हम बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। यूज तो हम लोग जिंदगी भर जब तक है तब तक करने वाले हैं। किसी अदर ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, पर इनकम आ रही थी नहीं आ रही थी, कुछ बेनिफिट हो रहा था, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था, 5-7% हो रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है, पर यहाँ पे वेस्टेज में आकर अगर 50% का बेनिफिट होना शुरू हो जाए, प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। प्रोडक्ट यूज करने से 90% काम इस बिजनेस का ऑलरेडी हो जाता है। अभी जो 10% काम है वो हमें सीखना है। तो वो काम क्या है, तो शेयर करना। अगर शेयर करना हम लोग सीख जाते हैं तो 10% जो बड़ा इनकम है वो यहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। दो ही काम हमें यहाँ पे करने, यूज करना और शेयर करना। अगर ये दो काम हमने करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से हम एक बड़ा इनकम ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बिजनेस की। अगर हम समझो कि 4000 से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे समझ में आ गई और 4000 से मैं अपने बिजनेस की शुरुआत करता हूँ, तो मुझे बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है 4000 से धंधा शुरू हो जाए? मार्केट में अगर मुझे अपने जॉब को बिना डिस्टर्ब किए कोई धंधा करना है तो पहली बात तो पॉसिबल है कि नहीं है? बहुत कम पॉसिबल है, शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे मैनेज। बिजनेस, नौकरी और बिजनेस दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कर पाते हैं, समय अगर उसके पास है तो, है ना। उसमें भी हमें चॉइस करना पड़ेगा कि उस टाइम पीरियड में मैं कौन सा बिजनेस डालूं, और उस बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक छोटे से छोटा भी व्यापार अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने जॉब के साथ या अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ, तो हमें कम से कम कुछ अमाउंट लगाना पड़ेगा। मिनिमम मैं पकड़ लूँ 2 लाख से लेके 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। और उस 10 लाख में लगाने के बाद भी क्या गारंटी है कि हम उसमें सक्सेस होंगे? क्या गारंटी है कि उसमें से हमारे 20,000 से लेके 50,000 की इनकम आएगी? गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो जितना डाला है वो भी चला जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए हम अपने प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए साइड बाय साइड 2 घंटा डालकर थोड़ा सीरियसली सीख कर अगर उसमें काम करें तो महीने की लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4000 से इस बिजनेस की हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हमें बिजनेस अच्छा लगा, हमें कंपनी से मिलने वाले कुछ बेनिफिट्स अच्छे लगे, तो क्या हम उसे किसी और के साथ शेयर कर सकते कि नहीं कर सकते? कितने लोगों को लगता है कि हम अपने ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो शेयर करने का जो काम है आज की तारीख में हम लोग कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अपने रोजिंदा जीवन में ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। कैसे? तो अगर मैं कहीं पे बाहुबली पिक्चर देख के आया तो देख के आने के बाद चुपचाप बैठता हूँ या किसी को बताता हूँ? बताता है, एक्साइटमेंट होती है ना। हमें पिक्चर अच्छा लगा तो जो भी लोग मिला तो बाहुबली देखा कि नहीं देखा? मैंने क्या किया, शेयर किया ना। मेरा एक्साइटमेंट देख के वो बंदा बोला अरे बाहुबली देखने जाना चाहिए, वो शायद और 4 लोगों को लेके जाएगा साथ में। वो तो जाएगा ही जाएगा, 4 लोगों को लेके जाएगा। तो बाहुबली बनाने वाले डायरेक्टर ने तो पैसा कमाया ना, उसका तो बिजनेस हो गया ना। उसने आपको कुछ दिया क्या? नहीं। ठीक है, आप डीमार्ट पे चले जाते हो, समझो कि आपके एरिया में फर्स्ट टाइम डीमार्ट खुला, अभी तक नहीं था, आपने शॉपिंग करने गए, आपको माहौल अच्छा लगा, कुछ बेनिफिट्स अच्छे लगे, एक्साइटमेंट में आपने कुछ लोगों को बताया कि नहीं बताया, शेयर किया कि नहीं किया? आपके शेयर करने से डीमार्ट का बिजनेस बढ़ा कि आपका बिजनेस बढ़ा? डीमार्ट को इनकम आई कि आपको इनकम आई?
वो 10 लोग जाएंगे आपके बताने से, वो 10 लोग आएंगे शॉपिंग करके, वो अपने कुछ लोगों को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? तो डीमार्ट का तो हर दिन बिजनेस बढ़ रहा है ना, उनको तो हर दिन नए कस्टमर मिल रहे हैं। हमें क्या मिला वहां से? 5 से 7% बेनिफिट, बात खत्म। और हमारे वजह से डीमार्ट आज करोड़ों में कमा रहा है। तो यही मौका अगर मुझे मिल जाए तो, जो मौका आज मार्केट में मुझे कोई नहीं दे रहा है, शेयर तो मैं कर रहा हूँ, और यही मौका अगर कोई कंपनी मुझे दे कि मेरे ब्रांड को अगर आप प्रमोट करो, शेयर करो और उससे आप ही लाखों रुपया कमाओ, तो समझदारी किस में है? शेयर करने में। और जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसके साथ मिलके काम करने में, ठीक है ना? तो यहाँ पे वेस्टेज मार्केटिंग आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप हमारे ब्रांड के साथ जुड़ो, पहले आप हमारे ब्रांड को यूज करो, अच्छा लगे तो आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करो। जितना ज्यादा आप प्रमोट करोगे, जितने लोग हमारे यहाँ से शॉपिंग करेंगे, उससे जो टर्नओवर क्रिएट होगा, उससे आपके घर में हम इनकम भेजेंगे। कैसा रहेगा? अच्छी बात है, ठीक है ना? तो समझो कि आप यहाँ पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया वेस्टेज के साथ, 4000 ये आपने दुकान बदली, क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं किया, मार्केट से शॉपिंग कर रहे थे, वेस्टेज से शॉपिंग करना स्टार्ट किया, सिंपल बिजनेस शुरू हो गया। प्रोडक्ट अच्छे लगे, बेनिफिट अच्छे लगे, तो हमने क्या किया? शेयर करना शुरू कर दिया। शेयर करना शुरू कर दिया नहीं, मैंने समझो कि यहाँ पे 6 लोगों को वेस्टेज के बारे में बताया, जानकारी दी कि यहाँ पे ये बेनिफिट्स है, प्रोडक्ट यूज करने पर भी बेनिफिट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, और ये हमें एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं जिससे हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो 6 लोगों ने 4000 से शॉपिंग यहाँ पे स्टार्ट की, हम पे भरोसा किया, तो कितना टर्नओवर हो गया? 24,000 का टर्नओवर होना शुरू हो गया। आज तक ये 24,000 का टर्नओवर हमने डीमार्ट को भी दिया था आज से पहले, इसी तरीके से शेयर करके। तो डीमार्ट वाला सिर्फ अकेला कमाया था ना, हमें कोई उसमें से बेनिफिट मिला था। और यहाँ पे कुछ लोगों को शेयर करने पर अगर मेरे घर में समझो एक 3,000 रुपया आना शुरू हो जाए 6 लोगों को बताने से, कैसा रहेगा? घर के सामान फ्री हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे खर्चे हमारे फ्री हो सकते हैं, ठीक है? अगर यही चीज ये 6 बंदे को समझ में आ गई कि मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किए, उसको मैंने शेयर किए, इससे नरेश भाई को 3,000 रुपए की इनकम आना शुरू हो गई, तो वो नरेश भाई ने जो काम किया वही काम मैं करूँ तो कैसा रहेगा? हाँ, तो उन्होंने भी अपने कुछ 6 लोगों को समझो प्रमोट किया, शेयर किया, तो 36 नए लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? उनके भी तो कुछ सपने हैं, वो भी तो चाहते हैं एक अच्छी लाइफ। तो 36 लोग आएंगे, वो 4000 की शॉपिंग करेंगे, तो करीब 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर होना शुरू हो जाएगा। और 1.5 लाख का टर्नओवर जिस दिन होना शुरू हो गया, उस दिन समझो कि आपके अकाउंट में 15 से 20,000 रुपया आना शुरू हो गया, कैसा रहेगा? क्या किया आपने? क्या आपने जॉब छोड़ के इस पे काम करना शुरू कर दिया? क्या आपने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को बंद करके इस पे काम करना शुरू कर दिया? नहीं, आप जो कर रहे थे उसको बिना डिस्टर्ब किए, आपने जो प्रोडक्ट यूज किए, जो आपने प्रोजेक्ट देखा, वो आपने कुछ लोगों के साथ सिर्फ शेयर किया, कोई बड़ा काम नहीं किया, जो ऑलरेडी आप आज भी कर रहे हो। तो उससे आपके शेयर करने से कोई थर्ड पार्टी कमा रही थी, अब क्या हो रहा है कि आपके शेयर करने से आप खुद कमा रहे हो। आपके घर में जब इनकम आएगी, समझो 15 से 20,000 आप जो कमा रहे हो, उसके साथ एक एडिशनल 15 से 20,000 इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो छोटे छोटे बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बच्चों के लिए 2 व्हीलर लेने का एक सपना है, चलो मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अभी उसको 2 व्हीलर लेके देना है। अगर रेगुलर 15-20 हजार का इनकम आना शुरू हो गया तो मैं उसके लिए प्लान कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे बच्चे को पढ़ाई में अगर वो अच्छा है, उसको लैपटॉप की जरूरत है, मैं नहीं दिला पा रहा हूँ, तो वो काम हो सकता है। मेरे घर के लाइट बिल के खर्चे, पानी के खर्चे, या मेरे मेंटेनेंस के खर्चे, या मेरा अगर लोन चल रहा है तो लोन में से वो उसको मैं फ्री कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हम फ्री कर सकते। कब कर सकते हैं? जब हमें एक एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू होगी। और ये एक्स्ट्रा इनकम कब आएगी? जब हम कुछ लोगों को शेयर करेंगे। जब तक ये काम करना शुरू नहीं करोगे, कब तक ये इनकम नहीं आने वाली। सिंपल सा काम है, यूज करना है, शेयर करना है। उससे अगर ये 15-20 हजार रुपया आना शुरू हो जाए तो 8-12 घंटे की ड्यूटी से तो अच्छा है ना। जहाँ पे कोई बॉस बैठा है तो जो हमेशा चिल्लाते रहता है, हाँ, उससे तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। फिर 36 लोगों को भी यही बात समझ में आ गई, तो इन्होंने अपने कुछ लोगों को, 6 लोगों को अगर ये शेयर किया तो 216 लोग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे टीम के अंदर। इन लोगों का आप लोग नहीं पहचानते। 36 जो लोग आए हैं उनके कुछ कॉन्टेक्ट है,
उनको वो चीज़ें अच्छी लगी तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को शेयर की और 216 लोग आ गए। 216 लोग 4000 की शॉपिंग करते हैं, 10 लाख रुपए का टर्नओवर होना शुरू हो जाता है। कितने का? 10 लाख का। और जिस दिन ये 10 लाख का टर्नओवर होना आपकी टीम के अंदर शुरू हो गया, उस दिन आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपये आना शुरू हो जाएगी। तो 1 लाख की जर्नी तक पहुंचने का सिंपल रास्ता एक ही है, यूज करो, शेयर करो। अगर इसमें आप मास्टर बन गए ना तो 1 लाख रुपया 3 महीने में भी आ सकता है, 6 महीने में भी आ सकता है, इसको 1 साल भी रख सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कितना सीरियसली लेते हो और उसके ऊपर काम करते हो। ठीक है। और कंपनी अलग अलग फंड भी हमें देती है। जैसे कि अगर समझो कि ये 6 लोगों को आपने प्रमोट किया, बराबर, यहाँ पे आप सिल्वर डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो। उसके बाद क्या केवल आता है सिल्वर डायरेक्टर। आपकी टीम में किसी एक बंदे को आप ब्रॉन्ज बनाते हो, ठीक है, तो आप सिल्वर बनते हो और आपको ट्रैवल फंड चालू होता है। अगर आपकी टीम में 3 लोग अगर ब्रॉन्ज बनते हैं, यानी 15-20 हजार रुपया कमाना सीखते हैं, तो आप स्टार बनते हो और आपकी कार फंड चालू होती है। तो इस प्रकार से आपकी टीम में 6 लोग अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पर जाते हैं, 15-20 हजार रुपया कमाना सीख जाते हैं, तो आप क्राउन डायरेक्टर बनते हो और आपकी हाउस फंड आना शुरू हो जाती है। यानी 3 फंड अलग से मिलते हैं, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड। तो मुझे बताओ, ये फंड से आप हमारे जो भी सपने हैं, जो भी जरूरत है, वो सारी पूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, उसको प्रमोट करो। जितना ज्यादा प्रमोट करो तो उतना बड़ा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। लिमिटलेस पैसा है यहाँ पे। आज इसी इंडस्ट्री में 1.5 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले लोग भी है, 60-70 लाख रुपया कमाने वाले लोग भी है, 20 लाख कमाने वाले लोग भी है, 10 लाख कमाने वाले लोग भी है। तो कुछ लोगों को मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के साथ। तो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम का हाथ पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टरी करनी है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती है। यानी कोई भी काम आपको करना है, अगर आपको अकाउंटेंट भी बनना है तो आपको उसकी भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको इसमें लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो अगर आप आदत डालते हो तो आप बड़ा पैसा यहाँ से कमा पाओगे। कंपनी के डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो गौतम बाली, कंवरजीत और दीपक सूद, ये तीनों ने मिलके आज 2004 में इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। आज 2024 हो चुका है, यानी 20 साल इस कंपनी को ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। कंपनी के पास 400 से 450 प्रोडक्ट ऑलरेडी है जिस पर ये कंपनी काम करती है। और कंपनी के टर्नओवर की अगर बात करूँ तो लास्ट ईयर का टर्नओवर कंपनी का 3000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। ठीक है। तो इस बड़ी कंपनी, और आज 8 से 9 कंट्री के अंदर हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपको मौका दे रही है आपका खुद का एक व्यापार शुरू करने का। और हमारे मेंटर जो है एसपी बारेल सर, इनको आप जानते ही हो। एसपी बारेल सर ये विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के ऑनर हैं। और विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के फंक्शन होते हैं जिसके जरिए हम इस फंक्शन के जरिए अपने सपनों को कैसे हासिल करना है वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो भी फंक्शन होते हैं उसे हमें अटेंड करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और आगे बढ़ पाए। बारेल सर का ये लड़का है यूके में वार्विक स्कूल के अंदर, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लड़के पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे जाके उसने मास्टर्स किया। मास्टर करने के बाद जॉब ऑफर था, नहीं लिया। उसके पापा के साथ आज इसी बिजनेस में है और उसने अपनी इनकम से अपने पापा को 2021 में ओरसा गाड़ी जो 1.5 करोड़ की गाड़ी है वो गिफ्ट की। कैसा रहेगा अगर इस इंडस्ट्री से इतना सब कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक अच्छी लाइफस्टाइल आज जी रहे, आप देख पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये बंदा भी आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले महीने की 20-30 हजार रुपए की इनकम कमा रहा था। इस इंडस्ट्री को देखा, समझा, सीखा, लर्न किया और आज महीने की 4-5 लाख रुपए की इनकम। इनका एक फोटो आया था कल जो 5.5 लाख रुपए का चेक है। कल उनका इनका ही फोटो आया था। 5.5 लाख रुपए की इनकी लास्ट ऑलरेडी लास्ट मंथ की जुलाई महीने की। ठीक है। ये अनूप सर हैं, हमारे अपलाइन हैं। ठीक है। इंदौर से हैं, फार्मा कंपनी में जॉब करते थे, डॉक्टर रेड्डीज कंपनी में। महीने की 50,000 की इनकम थी। इस इंडस्ट्री में आए, आज महीने की 18 से 20 लाख रुपए की इनकम दे रहे हैं। तो हर एक, ये फोटोग्राफर है, हर एक कैटेगरी के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस इंडस्ट्री में, जो आज एक महीने की एक अच्छी खासी इनकम। ये गुजरात से है, ये कनाडा में जॉब कर रहा था। वो बंदा अपने पापा को यहाँ पे देखा इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। उनको लगा कि जिंदगी भर पापा मम्मी पापा से दूर रहने से अच्छा
पापा के साथ चला ये इंडिया आ जाऊँ और इंडिया में पापा के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। आज साथ में काम कर रहे, मेरी की एक अच्छी खासी 5-7 लाख रुपए की इनकम ले रहे, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे। ये कर्जे में था, ये भी एक बिजनेसमैन है गुजरात का, आज 50-60 लाख रुपए का कर्जा था, इस इंडस्ट्री से उसने पूरा किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में। ये डॉक्टर्स है पूना के, आकाश त्यागी जी। तो हर एक कैटेगरी के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये झारखंड के हैं और हाँ, इनकी लड़की जो जज बनी है अभी एक कम एज में, इंडिया की फर्स्ट जज बनी है। तो ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, हर एक कैटेगरी के लोग। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस इंडस्ट्री को चूज करके आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हो। और एक यहाँ पे इस बुक के जरिए आज उनको सब लोग जान रहे हैं, एक पहचान बन चुकी है। तो हमारी भी ऐसी एक पहचान बन सकती है, हमें भी दुनिया भर के लोग जान सकते हैं, हमारी स्टोरी के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि जिंदगी में जो कर रहे हैं वही करते रहना है या कुछ अलग करना है। जब तक हम कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अरे डेमो रेमो है ना।